नमस्कार, मैं तरुण कुमार प्रजापत स्वागत करता हूं आपका विद्या भारती के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में अपन ने मैट्रिक्स की प्रश्नावली 3 पढ़ी थी और 3.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे और उनमें अपन ने देखा था कि समान मैट्रिक्स थी, उनकी अपन ने तुलना की, ए बी का मान ज्ञात किया। इसी प्रकार अपन ने आगे किया था और अपन ने उसमें जोड़ भी देखी थी, बाकी भी देखी थी और गुणा भी किया था। आज अपन मैट्रिक्स के गुणा से स्टार्ट करते हैं और गुणा संबंधित क्वेश्चन करते हैं। जो 3.2 है उसमें शुरू के 1-2 क्वेश्चन हैं जिनमें केवल जोड़ बाकी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग वो क्वेश्चन कर पाएंगे। अपन आज मैट्रिक्स का गुणा देखते हैं और उसके बाद अपन आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और ए में अवयव है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8 और 9। इसी प्रकार एक मैट्रिक्स है बी और बी के अवयव है 2, 3, 5, 4, 7 और 6, 1, 2 और 5। ये अपने पास ए और बी दो मैट्रिक्स है और इन दोनों मैट्रिक्स को अपने को गुणा करना है। तो जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि ये मैट्रिक्स 3 गुणा 3 की है और ये मैट्रिक्स भी 3 गुणा 3 की है। यदि दो मैट्रिक्सों का गुणा संभव है तो उनके पहली मैट्रिक्स के स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स की पंक्ति यदि समान होगी तभी उनका गुणा संभव है। तो ये दोनों अपने पास समान है तो अपन इनके गुणा कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं a डॉट बी। a डॉट बी जब अपन करेंगे तो पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति और इसका पहला स्तंभ आपस में जब गुणा होगा, 1 × 2 हो गया 2, 2 × 4 हो गया 8 और 3 × 1 हो गया 3। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ तो 1 × 3 हो गया 3 प्लस 2 × 7 हो गया 14 प्लस 3 × 2 हो गया 6। इसी प्रकार पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ तो 5 प्लस 12 प्लस 6। दूसरी पंक्ति को इसी प्रकार तीनों स्तंभों से अपन जब गुणा करेंगे तो 4 × 2 हो गया 8 प्लस 5 × 4 हो गया 20 प्लस 6 × 1 हो गया 6। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो 4 × 3 हो गया 12 प्लस 5 × 7 हो गया 12 और प्लस 6 × 2 भी हो गया 12। इसी प्रकार 7 को 5 से गुणा कर दिया 35 प्लस 8 को 6 से कर दिया 48 प्लस 9 को 5 से कर दिया, दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से जब अपन गुणा करेंगे, ये पहले अपन ने दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा किया, 4 × 3 12, 7 × 5 35 और प्लस आ गया 12। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से जब अपन गुणा करेंगे तो 4 × 5 हो गया 20 प्लस 5 × 6 हो गया 30 प्लस 6 × 5 हो गया 30। तो अपन ने दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभों से गुणा कर दिया। अब तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से जब गुणा करेंगे तो 7 × 2 हो गया 14 प्लस 8 × 4 हो गया 32 और प्लस आ गया 9। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 7 × 3 हो गया 21 प्लस 8 × 7 हो गया 56 प्लस 9 × 2 हो गया 18 और 7 × 5 हो गया 35 प्लस 8 × 6 हो गया 48 प्लस 9 × 5 हो गया 45। अब अपन इनको जोड़ते हैं तो a डॉट बी का मान आया 8 और 2 10 3 13, 14 और 3 20 23, 12 6 18 और 5 23। इसी प्रकार 28 और 6 34, ये हो गया 59, यहाँ हो गया 80, यहाँ आ गया 55, ये हो गया
95 और यहाँ अपने पास आ गया 128। ये दोनों मैट्रिक्स का गुणा हो गया। अब अपन देखते हैं प्रश्नावली में जो गुणा के क्वेश्चन है और 3.2 प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन। तो 3.2 प्रश्नावली के अंदर पहला जो क्वेश्चन है उसमें साधारण जोड़ और बाकी अपने को करना है। दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी जोड़ और बाकी की सहायता से ही हल करना है। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें कहा गया है कि एक मैट्रिक्स है ए और जो ए मैट्रिक्स है उसके अवयव है 1 2 3 3 1 और -1। दूसरी मैट्रिक्स है बी और बी के अवयव अपने को दिए गए हैं 2 1 1 2 -1 और 0। तो अपने को c ज्ञात करना है और ये कहा गया है कि a + 2b + c बराबर है 0 के, और 0 यहाँ पर एक शून्य मैट्रिक्स है। यदि अपन इनको जोड़ रहे हैं तो जोड़ रहे हैं अर्थात ये तीनों समान क्रम की मैट्रिक्स होगी। अपन इसी समीकरण को देखते हैं और अपन लिख लेते हैं कि c बराबर होगा -a और -2b। अब a अपने पास है तो अपन लिखते हैं c बराबर -a अपने पास हो जाएगा -1 -3 -2 -1 -3 और +1 -2b। तो ये माइनस और 2b यानी b को 2 से गुणा कर दिया 4 2 4 2 2 और 4 -2 और 0। तो अपने पास c बराबर आता है -1 -4 -5 -3 -2 ये भी आया -5 -2 और -2 -4 -1 और -4 -5 -3 +2 ये हो गया -1 +1 -0 1। तो ये अपने पास मैट्रिक्स C आ गई। अब अपन देखते हैं इसके आगे एक क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास दो मैट्रिक्स है A और B। मैट्रिक्स जो A है वो अपने को दी गई है 4 गुणा 2 गुणा 4 क्रम की, यानी मैट्रिक्स A है वो दी गई है 0 1 2 3 और यहाँ पर है 3 2 1 0। मैट्रिक्स जो B है वो दी गई है 0 1 2 3 3 2 1 0। इस प्रकार अपने को दो मैट्रिक्स दी गई है और कहा गया है दर्शाइए कि AB इज नॉट इक्वल्स टू है BA। तो अपन AB को कैलकुलेट करते हैं। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि दोनों बराबर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? AB अपना 4 गुणा 2 का है, ये 2 गुणा 4 का है। A अपना 4 गुणा 2 है, B है 2 गुणा 4 है। अगर अपन इनको गुणा करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो 4 गुणा 4 क्रम की प्राप्त होगी। और यदि अपन BA को गुणा करेंगे तो अपने पास 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो समान तो नहीं आएंगे। अब अपन देखते हैं कि क्या क्या आते हैं, इनका गुणा करके देखते हैं अपन। तो जब अपन A डॉट B करेंगे, A डॉट B बराबर 0 1 2 3 3 2 1 0। गुणा अपने को करना है 0 1 2 3 और 3 2 1 0। इनका अपन जब गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ गुणा होगा। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ जब गुणा होता है तो 0 गुणा 0 आया 0 +1 +4 और +9। 1 को 1 से कर दिया, 2 को 2 से और 3 को 3 से। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ किया तो 0 + 2 + 2 + 0। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो 0 +
2 प्लस 2 प्लस 0 और ये आया 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0। तो अपने पास आया 9 और 1 10 और 4 14, यहाँ आ गया 4, ये हो गया 4 और ये आ गया 14। तो ये अपने पास a डॉट b का मान आया। अब अपन b डॉट a का मान ज्ञात करते हैं। b डॉट a का मान जब अपन ज्ञात करेंगे तो b डॉट a बराबर 0 3 1 2 2 1 3 और 0। a का मान अपने पास है 0 1 2 3 3 2 1 और 0। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ जब गुणा होगा तो b डॉट a बराबर 0 गुणा 0 आया 0, 3 गुणा 3 आ गया 9। इसी प्रकार 0 गुणा 1 आया 0 और यह आ गया 6। 0 गुणा 2 आया 0 प्लस 3 गुणा 1 आ गया 3 और 0 गुणा 3 0 और प्लस में 0। अब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ 1 गुणा 0 0 प्लस 6 1 प्लस 4 2 प्लस 2 और 3 प्लस 0। 2 को 0 से गुणा किया 0 प्लस 3 2 प्लस 2 4 प्लस 2 और 6 प्लस 0। इसी प्रकार 3 को 0 से गुणा किया 0 तो यहाँ आ गया 0 प्लस 0, 3 प्लस 0 ये हो गया 6 प्लस 0 और यहाँ आ गया 9 प्लस 0। तो अपने पास जो बी ए मैट्रिक्स प्राप्त होती है, बी ए मैट्रिक्स अपने पास प्राप्त होगी बी ए बराबर 9 6 3 और 0, 9 6 3 और 0, 6 5 4 3, यहां आया 3 4 6 और 6 और यह आ गया 0 3 6 9 और इसे अपन ए, ये अपने पास आई बी ए और यहां आया था ए बी। तो अपन देख सकते हैं कि ए बी है वो बराबर नहीं है बी ए के। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आसान था, सीधा अपने को मैट्रिक्स का गुणा करना था। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि एफ एक्स बराबर अपने को कहा गया है कोस एक्स साइन एक्स और 0, माइनस का साइन एक्स कोस एक्स और 0 0 0 1 और साथ में ये कहा गया है कि दर्शाइए एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी बराबर है एफ ऑफ ए प्लस बी के। अब अपन एफ ऑफ ए को यदि लिखें तो एफ ऑफ ए अपने पास एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी क्या होगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा कोस ए माइनस का साइन ए और 0, यहां पर आया साइन ए कोस ए और 0, यह आया 0 0 1। इसी प्रकार एफ ऑफ बी यदि अपन लिखें तो यह आएगा कोस बी माइनस का साइन बी और 0, यह आया साइन बी, यह आया कोस बी और यह आया 0, यह आया 0 0 और 1। अब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को यदि अपन गुणा करें तो अपने पास आता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी।
और आगे आ जाएगा 0। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से किया तो माइनस का कोस ए साइन बी माइनस का साइन ए कोस बी, और इसके बाद आ जाएगा 0। और 0 पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से किया तो आ गया 0 + 0 + 0। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को जब गुणा करेंगे तो यह आएगा साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, और 0 साइन ए को साइन बी से किया माइनस का साइन ए साइन बी, और कोस को किया तो प्लस का कोस ए कोस बी, और 0 0 और 0। इसके बाद तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो 0 + 0 + 0, यहाँ भी हो गया 0 + 0 + 0, और ये हो गया 0 + 0 + 1। अब अपन देखते हैं कि ये किसका फॉर्मूला है। अपने पास कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला बन गया कोस ए + बी का। यहाँ पर माइनस यदि अपन दोनों से कॉमन ले लें तो माइनस अपने पास बाहर आ गया, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, फॉर्मूला बन गया साइन ए + बी का, और आगे आ गया 0। इसके बाद साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, यह आ गया साइन ए + बी का, और कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यह हो गया कोस ए + बी का। यहाँ 0, ये 0 0 और 1। तो ये जो मैट्रिक्स अपने को प्राप्त हुई है ये मैट्रिक्स बन गई f(a + b) की, जो कि अपने को RHS में चाहिए था। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आगे अपने को क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें ए बी गुणा करके पावर t लगानी है, जो कि आसान क्वेश्चन है। अब अपन अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है कि XYZ आगे कहा गया है AHG HBF HBF और GFC, और यहाँ पर दिया गया है अपने को कि X Y और Z, और अपने को सिद्ध करना है कि AX² + BY² AX² + BY² + CZ² + 2HXY 2HXY + 2FYZ + 2GXZ, ये अपने को सिद्ध करना है। 2GXZ और 2FYZ। अब देखिए ये अपने पास एक पंक्ति और 3 स्तंभ, ये है 3 × 1, तो इनका जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो 1 × 1 का प्राप्त होगा। सॉरी, ये है 3 × 3, तो इनका जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो 1 × 3 का प्राप्त होगा। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को गुणा किया AX + HY + GZ। अब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को गुणा करेंगे तो HX + BY + FZ, और अब पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को जब गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा GX + FY + CZ, और इसको गुणा करना है X Y और Z से। अब ये अपने पास 1 × 3 है, ये 3 × 3 है, तो उत्तर आएगा 1 × 1 का।
तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ जब गुणा करेंगे तो यह आएगा ax² प्लस hxy प्लस gxz। इसको अपन y से गुणा कर देंगे तो प्लस में आया hxy प्लस by² प्लस fyz प्लस इसको z से गुणा करेंगे तो gxz प्लस fyz और प्लस cz का स्क्वायर। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि अपने पास जो यहाँ से प्राप्त होता है ax² by² और cz², तो यह आया ax² by² और cz का स्क्वायर प्लस hxy हो गया 2hxy प्लस gxz और gxz बन गया 2gxz और प्लस fyz और fyz यह बन गया 2fyz। और यही अपने को RHS में सिद्ध करना था। तो ये था आपकी प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक। अगले वीडियो में अपन इनसे आगे के क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।